हेलो हाय आदाब नमस्कार सामान्य साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। निष्ठा प्रशिक्षण के तृतीय चरण के तीनों मॉड्यूल मॉड्यूल 7, 8, 9 तीनों मॉड्यूल को हम एक ही वीडियो के साथ लेकर आ रहे हैं। गतिविधि प्लस प्रश्नोत्तरी के उत्तर एक साथ लेकर आ रहे हैं। अपेक्षा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें क्योंकि शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। 3-in-1 वीडियो। मॉड्यूल 7 की प्रश्नोत्तरी के उत्तर, मॉड्यूल 8 की प्रश्नोत्तरी के उत्तर, मॉड्यूल 9 की प्रश्नोत्तरी के उत्तर। पार्ट 1 गतिविधि पर आधारित प्रश्नोत्तरी। इसमें आपको प्रश्नोत्तरी और गतिविधि प्रश्नोत्तरी सब दोनों तरह की मिलेंगी। तो चलते हैं गतिविधि की तरफ। प्रश्न 1, सीखने के लिए मूल्यांकन में समग्र पाठ्यक्रम अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, गलत। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, पोर्टफोलियो परीक्षणों और परीक्षाओं प्रदर्शनियों उपलब्धि प्रस्तुतियों सिमुलेशन सीखने के रूप में मूल्यांकन के उदाहरण हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, गलत। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, स्वयं मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन कौशल का विकास सीखना के मूल्यांकन में आता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, गलत। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, सीखने के लिए मूल्यांकन में शिक्षक अपनी योजनाओं को समायोजित करते हैं और सुधारात्मक शिक्षण में संलग्न होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सही। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, शिक्षक और छात्र दोनों मूल्यांकन के रूप में सीखने में निरंतर प्रगति का निरीक्षण और प्रक्रिया के बारे में समीक्षा करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सही। प्रश्न नंबर गतिविधि 6 की तरफ चलते हैं हम। और इसका प्रश्न नंबर 1, शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के कार्यों के साथ साथ अपने साथियों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाने की आवश्यकता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गलत। प्रश्न नंबर 2, रूब्रिक्स में गैर लचीलेपन और अनुशासनशीलता होती है जो बहुत कम अन्य मूल्यांकन उपकरण के पास होती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गलत। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, एक रूब्रिक कई कार्यों पर छात्रों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का एक व्यापक समूह है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गलत। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, छात्र क्षेत्र का दौरा सर्वेक्षण कला कार्य जैसे मॉडल बनाना, रंगोली बनाना, प्रयोग परियोजनाएं आदि समूह कार्य की मांग करते हैं और प्रक्रिया कौशल के साथ साथ सामाजिक कौशल का आकलन करने के लिए उत्कृष्ट अवसरों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सही। प्रश्न नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। पोर्टफोलियो से माता पिता अपने अभिभावकों की क्षमताओं और उनकी रुचियों के बारे में जान सकते हैं जिनकी वे अनदेखी करते हैं और प्रतिक्रिया के साथ अब अपने बच्चों की प्रगति के लिए समर्थन कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सही। अब आती है हमारी पार्ट 2 अंतिम प्रश्नोत्तरी के उत्तर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें,
सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 1, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, नैदानिक परीक्षण। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, एक शिक्षक कक्षा के कार्यों को एकत्र पढ़ती है, फिर छात्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है, वह कर रही है। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, सीखने के लिए आकलन। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, छात्रों की रैंकिंग। प्रश्न नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सहयोग। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, छात्र अधिगम मानदंड बेंच मार्किंग हिस्सा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, सीखने का आकलन। क्या है? सीखने का आकलन। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन SBA की मुख्य विशेषता है? तो इसकी सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, योग्यता आधारित गतिविधि। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, आकलन का उद्देश्य है। ऑप्शन सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, 9 है, निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सीखने का आकलन। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, अधिगम का अनुवीक्षक हिस्सा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सीखने का आकलन। प्रश्न नंबर मॉड्यूल निष्ठा प्रश्न मॉड्यूल 8, निष्ठा प्रश्न मॉड्यूल 8 पर प्रश्नोत्तरी आधारित प्रश्नोत्तरी और निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 8 के मध्य आई गतिविधि की प्रश्नोत्तरी अब हम करेंगे। तो चलते हैं हम सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन शिक्षा शास्त्र का प्राथमिक स्तर। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ, गतिविधि पर आधारित अपनी समझ की जांच करते हैं। तो चलते हैं। केवल सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान पर्यावरण अध्ययन से जुड़े विषय हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गलत। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, पर्यावरण अध्ययन कला, शिक्षा, गणित और भाषा से संबंधित नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गलत। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण अध्ययन में एक विषय के रूप में शामिल है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सही। प्रश्न नंबर 4, चित्र 1 में दिए गए सभी विषय पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सही। प्रश्न नंबर आगे से बढ़ने से पहले इस गतिविधि को करते हैं। नई गतिविधियाँ आ गई हमारी। प्रश्न नंबर 1,
जल संसाधनों में पीने योग्य और न पीने योग्य दोनों जल होते हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सही। फिर से नंबर 2 है हमारा, जल संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सही। फिर से नंबर 3 है हमारा, सभी जल संसाधन जल भंडारण इकाइयां हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सही। फिर से नंबर 4 है हमारा, जल संरक्षण संग्रहण इकाइयां केवल मानव निर्मित हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गलत। फिर से नंबर 5 है हमारा, सभी जल संरक्षण इकाइयां जल संसाधन भी हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गलत। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आती है हमारी अंतिम प्रश्नोत्तरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। फिर से नंबर 2 है हमारा, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। फिर से नंबर क्वेश्चन नंबर 3, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सिखाने और सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। फिर से नंबर 4 है हमारा, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रूब्रिक्स मापदंडों का सेट। फिर से नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 र हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, रिड्यूस कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना। फिर से नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रत्येक बच्चा अपने पाठ्यचर्या का सृजन करता है। फिर से नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। फिर से नंबर 8 है हमारा, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या में होना चाहिए। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, शब्दों आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। फिर से नंबर 9 है हमारा, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, परिभाषाओं को याद करना। फिर से नंबर 10 है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? तो इसका सही ऑप्शन है पर्यावरण, सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पर्यावरण के अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब नंबर आता है
निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 9 पर आधारित प्रश्नोत्तरी, निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 9 के मध्य गतिविधि की प्रश्नोत्तरी। और इसका मॉड्यूल का नाम है गणित का शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। और इसी मॉड्यूल का फर्स्ट पार्ट है गतिविधि पर आधारित। गतिविधि नंबर 3, अपनी समझ की जांच करें। तो चलते हैं सही गलत करके अपनी समझ की जांच करते हैं। छात्र जोड़ के तथ्यों के साथ पूरी तरह से सहज है, जैसे 8 + 5, लेकिन यह नहीं जानता कि इस तथ्य को 38 + 5 समस्या के लिए कैसे बढ़ाया जाए। यह कौन सी वैचारिक समाज को मजबूत करने की आवश्यकता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्थानिक मान। गतिविधि 6, अपनी समझ की जांच करें सही विकल्प चुन करके। तो इसका सही ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सी विधि आप भिन्न अंकों का परिचय देने के लिए उपयोग करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है गतिविधि का उपयोग करना। गतिविधि का उपयोग करना, ऑप्शन ए, गतिविधि का उपयोग करना। प्रश्न नंबर अंतिम प्रश्नोत्तरी आती है। इसमें सिर्फ 2 गतिविधि थी और दोनों ही गतिविधि में एक एक प्रश्न था। अब चलते हैं अंतिम प्रश्नोत्तरी, अंतिम मॉड्यूल नंबर 9 का प्रथम प्रश्न। इनमें से किसको गणित की आनंददायी बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना। प्रश्न नंबर 2 है हमारा व्यंजन x + 2 x है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, किसी अज्ञात और अज्ञात संख्याओं के बीच का संबंध। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। प्रश्न नंबर 4 हमसे पहले अब वक्त है हमारा सवाल आपका जवाब। सवाल, परिषदीय विद्यालय छात्राओं के लिए कब से खुल सकते हैं। ऑप्शन ए जनवरी 2021, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी फरवरी 2021। जो आपको उचित लगे उसका उत्तर आपको कमेंट में लिख करके देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो, कोई भी क्वेश्चन अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 4, संदर्भों पर विचार करें। एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपनी बाईं ओर 15 मीटर चलता है और उसी स्थान से एक व्यक्ति अपने दाएं 20 मीटर की दूरी चलता है। अवनी और शुभम 5 मंजिल इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़े हैं। अवनी और चौथी मंजिल की ओर 15 कदम ऊपर जाती है और शुभम 15 कदम नीचे दूसरी मंजिल की ओर जाता है। सविता ने बैंक से 10,000 रुपये निकाले और रमन्ना ने बैंक में 5,000 रुपये जमा कराए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पूर्णांक। प्रश्न नंबर 5 है हमारा इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है। गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गणित बयानों को याद करना। प्रश्न नंबर 6 है हमारा। देखिए 3 वीडियो को एक साथ मिलाया है तो वक्त तो लग सकता है, हमने कोशिश की है कि जितना फास्ट हो सकता है गणित कक्षा में बच्चों को, और इसका सही ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन बी, गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है हमारा
एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत को पहचान करें। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, गणित में की गई गतिविधियां। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए। छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती है। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। बच्चे कैसे सीखते हैं। प्रश्न नंबर 10, गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता है। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, शारीरिक शक्ति। तो अगर आपको अब सही वीडियो लगी हो, पसंद कोई भी वीडियो आई हो, कोई भी क्वेश्चन आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। टेट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली।